हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद में मैं एक वीडियो बनाने चाह रही हूँ टैरोट का। एंड बिकॉज थोड़ी सी बिजी हो गई थी मैं, इसलिए चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बट या आई जस्ट come back to create another video, and this video is all about what type of intelligence you have. So I want people that कि लोग टैरोट को यूज़ करें, not for prediction or anything like that, but get some helpful insight from it, for their life. This is what I want from the tarot, and यही चीज़ मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये चीज़ को प्रेडिक्शन के तरीके से ना देख के ऐसे देखो कि ये चीज़ आपके लाइफ में आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आपकी जर्नी में आपको कैसे हेल्प कर सकती है. सो या आई विल गोना मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू दैट एंड रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट all of these things. So yeah, our today's topic is all about what type of intelligence you have. So you are seeing this two card. So this is pile 1 and this is pile 2. You can select your card from this. This is pile 1, the guess. Hope you can see it. And our pile 2 is the forest. So yeah, choose your pile. What is the pile that is attracting you? Choose that one, and I will gonna meet you in your pile. Okay. Hello pile 1, if you chose this card, the kiss, then this is your reading. So we I already shuffled the card, and the जो थ्री क्वेश्चंस है हम जो आस्क कर रहे हैं आज अपने टैरोट से कि व्हाट इज़ योर नेचुरल इंटेलिजेंस. सेकंड इज़ ऑल अबाउट हाउ दिस इंटेलिजेंस इज़ योर स्ट्रेंथ. थर्ड इज़ हाउ टू अनलॉक इट्स फुल पोटेंशियल. सो दिस थ्री कार्ड इज़ ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. Let's see one by one. Okay, I just put them in the air. Okay, so let's start with our first question, that is about your natural intelligence. So what is that your natural intelligence for pile 1? Let's see pile 1. Hope you can see the cards. Yeah. ओके, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. अटेंशन, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन विथ योर फाइनेंसेस. प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स एज इट अफेक्ट्स द हार्मनी इन योर कैश फ्लो. एंड फ्रॉम दिस यू हैव स्टोन, दिस स्टोन. सो व्हाट इज़ योर नेचुरल इंटेलिजेंस पाइल 1. यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है द किस का. एंड इट इज़ वेरी इमोशनल टाइप. लाइक फर्स्ट जब मैंने ये कार्ड को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इमोशनली बहुत कुछ बोलना चाह रहा है ये कार्ड. बट जहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड से, यहाँ पे दी स्टोन का कार्ड है एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो आपकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है ना पाइल 1, वो बहुत शार्प है. आप बहुत इंटेलेक्चुअली ना बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि जो ऐसे बच्चे नहीं रहते कि उनका शार्प एकदम माइंड एकदम शार्प रहता है. कोई भी मेमोरी एकदम अच्छी से, मतलब उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है. कोई भी चीज़ एकदम से याद कर लेना, मतलब बहुत शार्प इंटेलेक्ट है आपका. और आपको ऐसा लगता भी होगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आपको ये लगता होगा. बट आई कैन से पाइल 1, आप हो इंटेलिजेंट, है ना. आपको आप बहुत लॉयल हो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से एंड अपनी चीज़ों से, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो अपने लाइफ में. एंड यहाँ से दिख रहा है कि आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस ये है कि आप लोगों को ना समझ जाते हो कि सामने वाला बंदा कैसा है. ये भी आपके अंदर एक खूबी है आपकी पाइल 1. एंड यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प होता है. वो डिसीजंस, क्लैरिटी उसको बहुत होती है अबाउट हिज लाइफ, है ना. तो आपको भी बहुत क्लैरिटी होगी अबाउट थिंग्स दैट यू आर परसीविंग इन योर लाइफ पाइल 1. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत शार्प होता है. ये जो इसकी स्वॉर्ड दिख रही है ना, वो एकदम ऊपर पॉइंटेड है. एंड वो दिखाता है कि उसका जो एक्सप्रेशन देखोगे ना आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के, वो एकदम स्टोन टाइप का. जहाँ पे ये कार्ड आया है, जो कि स्टोन क्या होते हैं ना पाइल 1, स्टोन का एक सिंबॉलिक मीनिंग क्या है. जैसे कि जब मैंने कार्ड पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा भी था कि इजिप्ट या फिर ग्रीक के लोग क्या करते थे कि जो उनके मरे हुए लोगों की जो रहती है ना
शमशान में या फिर ऐसे अपने ग्रेवयार्ड में जाकर वहाँ पे एक स्टोन वहाँ पे रख देते थे। फ्लावर्स नहीं रखते थे वो लोग, स्टोन रखते थे। तो वो उनको ऐसा लगता था कि स्टोन जो है बहुत एंशियंट चीज़ों को कैरी करता है एंड जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ कैरी करके आगे ले जाता है, फॉरवर्ड करता है। सो ये भी एक स्टोन पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसके अंदर मेमोरी होती है, एक एनर्जी होती है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो ये है कि एक तो पहले आप बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को भाप लेते हो, समझ लेते हो, है ना। आप कोई भी चीज़ को कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो ये ध्यान देना कि आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ओवर ना हो जाओ, क्योंकि आप बर्नआउट जल्दी हो जाते हो, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ पे आप कभी लगे तो आपका ऐसा है कि मैं इसको ख़त्म करके ही मानूंगा, तो उसमें उस प्रोसेस में आप बर्नआउट भी हो जाते हो पहलवान। सो ये भी आपकी एक चीज़ है। बट आपकी खूबी ये है कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई आपके अंदर क्लैरिटी बहुत है अबाउट योर एवरीथिंग इन योर लाइफ। एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर एक फैमिली मेम्बर जो आपके घर में है, आपको ये भी पता है कि वो कैसे हैं। आप बहुत ध्यान देते हो, बहुत अवेयर हो अबाउट इट कि आपके मम कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, आपकी बहन कैसी है, आपके भाई कैसा है। तो ये चीज़ आपको बहुत आप आर्केटाइप का ना जल्दी पढ़ लेते हो किसी का भी। मतलब जैसे ही किसी के फेस को देखे आप समझ जाते हो शार्पली कि यार ये इंसान कैसा होगा। सो ये आपका एक नेचुरल इंटेलिजेंस है पहलवान। आप कोई पीएचडी भी कर सकते हो, आपको बुक पढ़ना भी आप बुक पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो, और आप वेब सीरीज़ भी देखते हो, तो ऐसे सोचते हो कि कोई नॉलेज से कनेक्टेड देखना है मुझे, मैं ऐसे फालतू का कुछ नहीं देखता। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव पहलवान, है ना। और आपको क्लैरिटी बहुत है। एंड आप कुछ भी करोगे ना अपने लाइफ में, ध्यान रखना कि वो इंटेलेक्चुअली आपको पैशनेट कर रहा है। कि आप कोई जॉब में चले गए पर वो वहाँ पे कि आपको दूसरों की सुनना है, तो वहाँ पे आपसे काम अच्छा नहीं हो पाएगा। बट आप जो चीज़ चुनोगे वहाँ पे ऐसे सोचोगे कि यार ये मेरी चीज़ है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप थ्रेड कनेक्ट करते हो कि यार इधर से ये है मेरा, इसको लेके ये डेफिनेशन है, मैं इस चीज़ को ऐसे मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है अबाउट दिस थिंग, तो मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। तो आप उस चीज़ में ज़्यादा अपने लाइफ में और आगे जाओगे रादर देन जॉब इन अ क्यूबिकल ऑफिस। तो ये कार्ड से ये समझ में आता है। एंड डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हो आप अपने, और आप पैसों को भी बहुत सोच समझ के प्रायोरिटाइज़ करते हो कि मुझे कितने स्पेंड करना है और कितने स्पेंड नहीं करना है, उसको लेके भी आप बहुत अच्छे से शार्प हो चीज़ को लेकर। एंड आपके पास पैसे हमेशा रहते होंगे, मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है यहाँ से। ओके। एंड आपका अटेंशन बहुत, अगर आपने किसी चीज़, आपका फोकस बहुत अच्छा है पहलवान, फोकस बहुत अच्छा है, और एक चीज़ पे लग गए तो उसको अच्छा करके ही मानोगे। ये आपकी एक नेचुरल इंटेलिजेंस है। सो यहाँ से हमको ये देखने मिलता है। नाउ लेट्स सी पहलवान कि हाउ दिस इंटेलिजेंस कैन बी योर स्ट्रेंथ। लेट्स सी दैट। So okay, we have two of cups, and from this we have the nature. And from here we have the venom. So how this intelligence can be your strength पहलवान। जैसे आपने देखा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से, जो आपका मेन कार्ड है कि आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, तो यहाँ से ये चीज़ में समझ में आ रहा है पहलवान आपके लिए कि आप लोगों को ना इंटीग्रेट करना, संभालना बहुत अच्छे से समझते हो। एंड आप इस तरीके से, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ये ना आपका ये इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। एक इक्वल गिव एंड टेक रखते हो आप लोगों को प्रति, या फिर आप कोई कुछ काम भी करते हो ना, तो उसमें सोचते हो कि यार मैंने इतना पैसा बोला है वो काम के लिए, तो मैं उतना ही पैसा लूँगा, थिंकिंग लाइक दैट। और यहाँ पे दी वैनम का भी कार्ड है। दी वैनम पॉइजन को दिखाता है, यू नो। सो अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो अपने ओपिनियंस में, है ना। आपको कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है पहलवान। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आप
कोई मीटिंग में बोलना, कम्युनिकेट करना, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। मतलब कोई अगर सीखना चाहता है इंसान तो आपसे सीखे वो चीज़। एंड आपको पता है कि कोई दूसरे इंसान को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक जॉब है, वहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए हो और वहाँ पे पैकेज का कंपेंसेशन हो रहा है, तो आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लूँगे सामने वाले इंसान को कि जो मुझे चाहिए पैकेज उसी में ही मैं ख़त्म करूँगा वो बात। तो आप मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करते हो चीज़ों में। एंड 2 ऑफ कप्स जो है वो रिलेशनशिप के बारे में एक कार्ड है, बट यहाँ पे हम ये आपकी स्ट्रेंथ के जैसे देख रहे हैं कि आप कैसे अपनी रिलेशनशिप या पीपल से कम्युनिकेट करना, पीपल्स के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है पाइल 1। जहाँ पे भी आप जॉब करो, जो भी चीज़ अपने लाइफ में करो, आपको पता है कि आपको लोगों को कैसे संभालना है, ये आपकी स्ट्रेंथ है पाइल 1। तो आप अपनी इंटेलिजेंस को ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे नेचर का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेचर ज़्यादा एनर्जी देता है आपको सोचने समझने में। कहीं आप ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हो सोच कर, ओवर थिंक करके, तो आप नेचर में चले जाते हो, तो नेचर आपको हील करता है, ये चीज़ भी दिख रही है। एंड या दिस कैन बी अ स्ट्रेंथ पाइल 1। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप अपने इंटेलिजेंस को, जैसे कि आपके कोई भी आपकी थ्योरी है ना, आपने कोई बुक से कोई चीज़ पढ़ी है एंड आपने अपने लाइफ से कनेक्ट करके एक थ्योरी बना ली कि भाई ये मेरी थ्योरी है। अब यही चीज़ आप अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो थ्योरी लोगों को ही पता चलेगा कि अच्छा ऐसे से ऐसा भी होता है। तो आप उसको बताने में, मनाने में ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपका एक सोशल मीडिया हैंडल भी होगा ना पाइल 1, तो आप अच्छे खासे व्यूज़ कलेक्ट कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो सोशल मीडिया से। ये आपकी स्ट्रेंथ है, बिकॉज आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आता है, आप शब्दों के साथ बहुत अच्छे से खेलते हो। एंड ऐसे भी आप बहुत शार्प और इंटेलेक्ट तो हुई, तो आपको पढ़ने में भी आपको रुचि रही होगी। बट ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ना वो एक ट्रेडिशनल मैनर वाला नहीं, बट चीज़ों के बारे में समझना, क्यूरियोसिटी बहुत है आपके अंदर, है ना, चीज़ों को ये समझना, ये क्या है ये क्या नहीं है, आपको ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। सो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आप लोगों को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर सकते हो पाइल 1। सो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ पाइल 1। नाउ लेट्स सी कि आप कैसे इसकी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे है नॉर्थ स्टार, टैरोट से है वाओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ से है द क्रोन। डन। पाइल 1, आप अनलॉक कैसे कर सकते हो ये फुल पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नॉर्थ स्टार का कार्ड आया है। यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्ब्रेस योर पैशन इन लाइफ। यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। सो आप फुल पोटेंशियल में कैसे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया और यहाँ पे नॉर्थ स्टार है। सो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत ऐसी देखी जा रही है कि कैसे, मतलब आप कैसे कर सकते हो कि आपकी जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो पर्पस है आपकी लाइफ में, आप इसको परस्यू करो। आपकी जो भी थॉट्स है चीज़ों को लेके, जो भी चीज़ आपको बिल्ड करना है अपने लाइफ में, ये ऐसे करो कि इसको ट्राई करो पाइल 1 कि आप अपनी ये स्किल को, अपनी चीज़ को, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है ना, क्योंकि जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे आपका इंटेलेक्ट बहुत हाई होगा, पैशन बहुत हाई होगा, एंड क्रिएशन आपके बहुत अच्छे होंगे। तो वहाँ से पैसा बनाओ इससे, मतलब ये स्किल को ऐसी अपने माइंड में मत रखो इसमें पैसा है, तो इसको क्या करो, इससे पैसा बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ना, वो बहुत पैसे को लेके ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि जो भी सोचे ना तो उसको रियलिटी में क्रिएट कर सकती है। मतलब वो जो भी चीज़ ऐसी है सोचती है, वो उसको स्किल में लेके और पैसे के, मनी के फ्लो में उसको कन्वर्ट कर सकती है। वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि उसको पता है कि कैसे पैसे कमाना है, कैसे बनाना है। एंड वो अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, बहुत उसको पता है कि कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे इसको रिज़र्व करके रखना है, ऑल ऑफ दिस थिंग। तो इसमें पैसा तो बहुत है पाइल 1, है ना। आपके जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें तो आपका इंटेलिजेंस बहुत हाई है, आप शार्प बहुत हो, क्लैरिटी आपके पास बहुत है चीज़ों को लेके। एंड यहाँ पे दी क्रोन है। दी क्रोन जो है वो दिखाता है अपनी एंशिएंट चीज़ों को संभाल के रखना या फिर ट्रांसफ़र करना अपनी नॉलेज को। सो यहाँ पे एक चीज़ बार बार ये चीज़ आ रही है
कि आपकी एंशियंट, आपको बोला जा रहा है कि एंशियंट एनर्जी मतलब ओल्ड सोल हो आप एक तो पाइल 1, तो क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ही समझ में आ रहा है। तो आपके पास स्किल्स बहुत होगी, नॉलेज बहुत होगा, बट वही है कि उन नॉलेज को अपने अंदर नहीं रखना है, शेयर करना है लोगों से, और उससे कुछ आप कोर्स बना सकते हो या फिर मतलब किसी भी चीज़ में इसको इंटीग्रेट करो, पर इससे आप पैसा बहुत कमा सकते हो, जिससे कि अपने फुल पोटेंशियल तक जाएगा आपका ये इंटेलिजेंस। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपका एक मेन कार्ड है नेचुरल इंटेलिजेंस का, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर भी बन सकते हो, क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट ऐसी है, आपको क्यूरियस बहुत हो अपनी चीज़ों को लेके। एंड ये नहीं है कि आप यही चीज़ कर सकते हो, बट आपको कोई भी चीज़ एक नॉलेज में, एक टॉपिक में घुसना है ना, आप बहुत इसमें डीप जा सकते हो और उससे कुछ क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आपको पैसा मिले। तो ऐसे करके आप अपने फुल पोटेंशियल तक ले जा सकते हो ये इंटेलिजेंस को, है ना। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है, वो डिसीजंस बहुत अच्छे से लेता है, तो यही चीज़ आपके अंदर भी है पाइल 1। सो स्टार्ट यूजिंग दैट, ओके। या दिस इज़ ऑल अबाउट ये पाइल 1। यही चीज़ मुझे आपको बताना था, यही क्वेश्चंस थे, एंड ये कार्ड से आपको दिख भी गया कि आप कैसे, आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, कि आप सोच बहुत अच्छे से सकते हो चीज़ों के बारे में, आप डीप नॉलेज रखते हो चीज़ों के बारे में, आप ऐसे ऊपर सरफेस लेवल तक ऐसे नहीं जाते, बट आप डीप जाते हो कोई भी चीज़ में जाते हो तो, एंड आपकी इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस है कि आप क्लियर बहुत हो, डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हो, क्लैरिटी आपके अंदर बहुत है, एंड मुंह फट है, मतलब आप बोल देते हो मुंह पे जो भी चीज़ है। सो या दिस इज़ अ ग्रेट traits that you have, pile 1. So yeah, start using that, integrate in your life. Okay, I will meet you in the next video. Bye. Hello pile 2, if you chose the forest card, then this is your pile. So in this video we'll gonna see कि मैंने स्प्रेड निकाल के रखे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड जो स्प्रेड है वो क्वेश्चन पे बेस्ड है कि व्हाट इज़ योर नेचुरल इंटेलिजेंस एंड हाउ दिस इंटेलिजेंस कैन बी योर स्ट्रेंथ एंड हाउ टू अनलॉक इट्स फुल पोटेंशियल। सो हम ये 3 कार्ड्स देखेंगे, 3 स्प्रेड्स देखेंगे जल्दी ही। फर्स्ट देख लेते हैं कि आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है पाइल 2। ओके, सो लेट्स सी दैट। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेंटर, ओके, एंड यहाँ पे है द नेक्टर। ओके पाइल 2, यहाँ पे नेचुरल इंटेलिजेंस में ही आपका मेंटर आ गया। ओके पाइल 2, एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप ना जल्दी हारते नहीं हो चीज़ों में, अगर एक चीज़ पे लगे हो तो भाई लगे हो, आप उससे हार नहीं मानते, कभी नहीं मानते। मतलब वो है कि आपको, मैंने यहाँ पे मेहनत किया हूँ तो मुझे उसका रस भी चाहिए। ये नेक्टर जो है ना कार्ड, वही दिखा रहा है कि आपने मेहनत की है, आपको उसका फल चाहिए। मतलब आप फल के लिए मेहनत ज़रूर करते हो, पूरी 100% मेहनत करते हो अपने काम को लेके, एंड आप वो रहते हैं ना लेज़ी लोग, वैसे नहीं हो, लेज़ी नहीं हो आप बिल्कुल भी। एंड ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस है पाइल 2 कि आप हार नहीं मानते चीज़ों में, यू नो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो अपनी चीज़ों को लेके। एंड यहाँ पे मेंटर का भी कार्ड है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपनी चीज़ें बताना, वो बहुत अच्छा लगता है। शायद आप क्रिएटिवली मैप बना के चीज़ों को, टॉपिक से रिलेटेड वो सब काम कर लेते हो आप, है ना। ये कुछ आपकी इंटेलिजेंस है पाइल 2। आप जिस तरीके से सोचते होगे ना पाइल 2, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही उस तरीके से सोचता हूँ, जो आसपास मेरे लोग हैं वो ऐसे क्यों नहीं सोचते। तो आप यूनिक बहुत हो अपने इंटेलिजेंस में पाइल 2। मतलब लोगों को आपकी बातें भी समझ नहीं आती होगी कभी कभी, यू नो, ऐसा भी होता होगा पाइल 2 आपके साथ, कि जो आप समझाते हो, जो आप बोलते हो, आपके जो थॉट्स है वो बहुत अलग सोर्स से आते हैं, तो लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती। बट आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत यूनिक हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे थॉट्स बहुत अलग है चीज़ों को लेके, और आप में एक इंडिविजुअलिटी है कि आप अपने चीज़ पे स्टैंड करते हो, अपने थॉट पे, अपने बिलीफ पे स्टैंड करते हो। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि मैं लोग में घुल मिल नहीं पाता, उनके साथ अपने थॉट शेयर नहीं कर पाता। बट आप बहुत स्मार्ट भी हो, है ना पाइल 2, आप बहुत स्मार्ट हो। एंड
ऐसा भी लगता है कि आपको यार मेरे थॉट्स जो लोग सामने वाला इंसान बोलता है मुझे कभी चीज़ मैं जो बोलता हूँ सामने वाला समझ नहीं पाता कोई चीज़, कभी कभी ऐसा होता है। एंड उससे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ गलत बोल रहा था क्या। बट ऐसा नहीं है पाइल 2, आपकी इंटेलिजेंस ही यूनिक है, आप हो ही यूनिक। तो अपनी इंडिविजुअलिटी पे स्टैंड करना पाइल 2, है ना। अगर आपको कोई चीज़ पे भी यूनिक पर्सपेक्टिव है, यूनिक बिलीफ है आपका किसी चीज़ को लेके, तो उस पर स्टैंड आउट करना। दूसरों की इस पे मत जाना कि यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इसलिए मुझे ये चीज़ कैरेक्टर मेरा चेंज करना चाहिए। नहीं पाइल 2, आपको नहीं करना है, क्योंकि आप हो यूनिक पाइल 2, यू आर वेरी यूनिक। ओके, रिमेंबर दिस। एंड आपको कंपटीशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने यूनिक हो एंड आपके थॉट्स कितने यूनिक है अबाउट एवरीथिंग। दैट्स वाई यू हैव द मेंटर क्वालिटी इनसाइड यू पाइल 2, कि वही चीज़ आप लोगों को समझा सकते हो एंड लोग उसको सोचेंगे कि भाई इसने कैसे सोचा इस बारे में, बहुत अलग ही तरीके से सोचा है। तो आप वो इंसान हो पाइल 2 जिसके अंदर यूनिक एबिलिटीज़ है, यूनिक थॉट्स है अबाउट थिंग्स। सो यप, दिस इज़ ऑल अबाउट योर नेचुरल इंटेलिजेंस पाइल 2। लेट्स सी कि हाउ दिस इंटेलिजेंस कैन बी योर स्ट्रेंथ। लेट्स सी दैट। एंड यहाँ आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, फर्स्ट इज़ द डेविल कार्ड है एंड मैं इसको दिखा नहीं सकती, 1 सेकेंड। एंड यहाँ पे है द डेथ कार्ड। ओके, यहाँ से है टेकिंग चांसेस, यहाँ पे है द रिंग। ओके, पाइल 2, हाउ दिस इंटेलिजेंस कैन बी योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेथ और डेविल का कार्ड है, दोनों ही साथ में आया है। तो जो लस्ट है लोगों का, यू नो, या फिर ओवर पावर करना चीज़ों को, डेविल से आप समझते हो कि इसकी एनर्जी कैसी होती है, लस्टफुल होती है, ओवर थिंकिंग की होती है, ओवर मतलब कोई भी चीज़ है ओवर, फियर, एंगर, ऑल ऑफ दिस ट्रेट्स ऑफ डेविल, राइट। एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ये इंटेलिजेंस को, या फिर स्ट्रेंथ के जैसे कैसे यूज़ कर सकते हो कि आपके अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आई होगी पाइल 2। एंड मुझे ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है कि आपने वो प्रॉब्लम्स को, जो नेगेटिव चीज़ थी, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने लाइफ में। एंड वो आपकी इंटेलिजेंस का एक स्ट्रेंथ है, वो आपकी एक इंटेलिजेंस का स्ट्रेंथ है कि आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से मोल्ड करते हो, आपके पास नॉलेज है तो आप उसको यूज़ करते हो। एंड आप देखते हो कि अपनी बुरी से बुरी स्थिति में भी, प्रॉब्लम्स में भी आपने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करके बदल के वो प्रॉब्लम से एकदम छुटकारा पा लिया, या फिर वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल किया है अपने लाइफ में, बिकॉज ऑफ दैट ट्रेट इनसाइड यू, दैट इज़ इनसाइड यू पाइल 2, कि आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव होना, चीज़ों के लेके नॉलेज होना एंड उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, ये भी बहुत एक अच्छा ट्रेट है पाइल 2 आपका। एंड यहाँ पे टेकिंग चांसेस भी है। इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन, बी मोर करेजियस इन डीलिंग विथ योर फाइनेंसेस, इट मे बी अनसर्टेन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट। सो टेकिंग चांसेस मीन्स, अगर यहाँ पे हम स्ट्रेंथ के जैसे देखें तो आप, यहाँ पे लिखा है चांस एंड चेंज। सो आप चेंज लेके आते हो अपनी परिस्थिति में, जिससे कि आपको चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है आगे जाके अपने लाइफ में, क्योंकि आपने देखो प्रॉब्लम तो देखा ही आपने, और सॉल्यूशन भी आप लेके आते हो। आपको पता है कि कोई दूसरा नहीं आएगा मेरे लिए सॉल्यूशन लाने, आपको ही करनी पड़ेंगी वो चीज़। एंड आप वो चीज़ इतने अच्छे तरीके से करते हो, निभाते हो पाइल 2, ये कार्ड से ही दिखने में आ रहा है। एंड यहाँ पे दी रिंग का कार्ड है जो कि सिचुएशंस को, कनेक्शन को दिखाता है। यू नो, रिंग कमिटमेंट को दिखाता है रिंग। सो वही चीज़ है पाइल 2 आपके अंदर, कि आप कमिट करते हो ना कि मुझे ये चीज़ करना है यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मैं करूँगा। तो आप कमिटेड हो उस चीज़ को भी लेके कि मैं वो चीज़ करूँगा और मुझसे वो चीज़ हो जाएंगी। एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देते हो। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल दूँ ना, तो जैसे कि डेथ, यहाँ पे कार्ड डेथ का है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो
कहीं पे हमको ऐसा लगता है कि यार ये एंडिंग है, ये तो एंड पॉइंट आ गया, अब मेरे को नहीं लगता कि इससे कुछ हो सकता है, मतलब दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा। बट वहीं पे आपकी इंटेलिजेंस कैसी कैरी करेंगी ये सिचुएशन को, वो बोलेंगी कि ओके यहाँ पे ये चीज़ एंड होती है, बट यहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव बिलीफ स्टार्ट होगा एंड मैं ये सिचुएशन को पूरी तरीके से चेंज कर दूँगा। सो दैट इज़ हाउ यू यूज़ योर इंटेलिजेंस पाइल 2, दैट इज़ हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर होल सिचुएशन। एंड इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि आपको प्रॉब्लम से लड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता है पाइल 2, क्योंकि आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यार दिस कैन बी अ अमेजिंग स्ट्रेंथ। सो आप ये चीज़ रिकॉल कर सकते हो पाइल 2 अपने लाइफ में, ये रीडिंग से, ये रीडिंग के सोर्स से, कि मैंने रीडिंग में देखा अपने जो इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ कार्ड में दिख रहा है आपके। तो ये चीज़ हमेशा रिमेंबर रखना, ये हमेशा याद रखना पाइल 2, कि आप अपने इंटेलिजेंस को कैसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके, फॉर यू, सो यू कैन यूज़ इट इन योर लाइफ। सो आप इस तरीके से देखना, पर्सपेक्टिव अपना देखना कोई भी सिचुएशन को लेके, एंड ये चीज़ अप्लाई करना। Okay, pile 2. So this is how you can use your intelligence in that strength manner. Now let's see how you can unlock its full potential. Okay, we have assets. Wow, यहाँ पे है 8 of Wands का कार्ड and the self. Wow, beautiful cards, pile 2. सबके कार्ड से इतने प्यारे प्यारे आए हैं पहली बात तो। एंड आप कैसे इसकी इंटेलिजेंस की फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट। तो हो सकता है कि मैंने आपको जो भी चीज़ अभी बताई हूँ वो आपको आपने अपने लाइफ में उतना ट्राई नहीं किया है, बट जब सिचुएशन आती है तो आप वो चीज़ कर लेते हो। बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है मोमेंट, है ना। एंड लक ऑल्सो इज़ विथ यू पाइल 2। सो आपको क्या करना है कि अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पे मोमेंट का कार्ड आया है, मोमेंटम का कार्ड आया है, यहाँ पे द सेल्फ का कार्ड है, एंड यहाँ पे एसेट का कार्ड आया है। सो ये इन्वेस्टमेंट आर ग्रोइंग फास्ट, इफ़ यू हैवंट ट्राइड इन्वेस्टिंग इट, दिस इज़ द राइट टाइम। ये फ्यूचर प्रॉमिस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो this is how you can unlock your full potential with this intelligence pile 2, कि आप अपने इंटेलिजेंस को एसेट के तरीके से यूज़ करो। कैसे? कोई भी चीज़ आपके लाइफ में है, अभी जॉब कर रहे हो आप, कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में हो रहा है, कोई भी सिचुएशन है आपकी, अपने इंटेलिजेंस को इस तरीके से यूज़ करो कि वो आप कहीं भी स्टक हो अभी, तो आपकी इंटेलिजेंस वहाँ पे मूवमेंट ला सकती है। आप सोच विचार करके अपने सेल्फ से, है ना, वहाँ पे वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हो पहली बात तो। एंड इसको मोमेंट में रखना, ये अपनी इंटेलिजेंस को हर एक चीज़ में हर दिन यूज़ करना। दैट इज़ हाउ यू कैन अनलॉक योर फुल पोटेंशियल रिलेटेड विथ दिस इंटेलिजेंस पाइल 2, है ना, कि आप इसको ऐसे अनलॉक कर सकते हो अपने लाइफ में, कि आप अपने पोटेंशियल को रखें कि ओके मेरा पोटेंशियल बहुत है, मेरा इंटेलिजेंस बहुत शार्प है, एंड मैं अपनी इंटेलिजेंस को लेके बहुत यूनिक हूँ, मैं यूनिक तरीके से चीज़ें करता हूँ। एंड यहाँ पे ये कि अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव को शेयर करना स्टार्ट करो, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स नेटवर्किंग, इंटरनेट इसको भी दिखाता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि अपने इंटेलिजेंस को शेयर करो, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को शेयर करना स्टार्ट करो। अगर आपके आसपास के लोग नहीं सुनते आपकी चीज़ें और आपकी एडवाइसेस, तो उसको सोशल मीडिया पे लाना स्टार्ट करो। एंड आपको देखना वहाँ पे लक आपके साथ है, तो आप उसको एसेट के जैसे बना सकते हो, एंड वो ग्रो हो सकता है फ्यूचर में और। सो दैट इज़ हाउ यू कैन अनलॉक योर फुल पोटेंशियल पाइल 2, एंड आई थिंक यू कैन अप्लाई दिस थिंग इन योर लाइफ, कि अब अपने इस तरीके से उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में, राइट। सो यप, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पाइल 2। एंड आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड या दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।